फिर जब कार्लोस रात में अपना काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि वो लड़की उसे विंडो से घूर रही है। इसके बाद वो लड़की अपने कपड़े उतार कर सोने के लिए चली जाती है। कार्लोस समझ जाता है कि वो लड़की उसके साथ इंटीमेट होना चाह रही है। कैनिबल दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग है, तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो एक गैस स्टेशन पर रुके होते हैं। जो उस गैस स्टेशन से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अभी उनकी गाड़ी के पास एक दूसरी गाड़ी आती है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ बोलता है उससे पहले ही वो गाड़ी आगे निकल जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो गाड़ी अचानक से उनके सामने आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस कपल की वहीं पर मौत हो जाती है। अभी दूसरी गाड़ी में से कार्लोस नाम का एक आदमी निकलता है और वो उस लड़की की लाश को निकालकर वहां से ले जाता है। वो उस लड़की की लाश को अपने केबिन में ले जाता है जो कि एक पहाड़ों के ऊपर था। इसके बाद वो उस लड़की को लटाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कैनिबल है। इसके बाद कार्लोस अपनी कार को वॉश करता है और अपने घर पर चला जाता है। घर जाने पर वो उस लड़की के मांस के टुकड़े को फ्रिज के अंदर रख देता है। कार्लोस एक गेस्ट हाउस में रहता था और उसी के सामने उसकी टेलरिंग की दुकान थी। इसके बाद वो शाम को काम खत्म करके अपने हाउस में वापस आ जाता है। कार्लोस जब वापस आता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। वो देखता है कि उस लड़की का बैग काफी ज्यादा भारी है, जिस कारण से वो लड़की उस बैग को उठा नहीं पा रही थी। इसीलिए कार्लोस उस लड़की की हेल्प करके उसे कमरे के बाहर छोड़ देता है। इसके बाद वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और कार्लोस वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद कार्लोस अपनी विंडो से देखता है कि उस लड़की के कमरे से आवाज आ रही है, मानो कि किसी से वो झगड़ा कर रही हो। इसके बाद कार्लोस उस लड़की के मांस को पकाकर चाव से खाने लगता है। अगली सुबह जब कार्लोस अपनी टेलरिंग का काम कर रहा होता है तो वो उस लड़की को देखता है जो कि वहां से अपना सामान शिफ्ट कर रही होती है। फिर जब कार्लोस रात में अपना काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि वो लड़की उसे विंडो से घूर रही है। इसके बाद वो लड़की अपने कपड़े उतार कर सोने के लिए चली जाती है। कार्लोस समझ जाता है कि वो लड़की उसके साथ इंटीमेट होना चाह रही है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर कर अपने काम पर लग जाता है। फिर अगले दिन वो लड़की उससे मिलने के लिए आती है और वो बताती है कि मेरा नाम एलेक्जेंड्रा है, और साथ ही उसे बताती है कि वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आई है। इसके बाद कार्लोस उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद एलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि मैं अपनी शॉप में एक एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोगों का मसाज करती है और वो चाहती है कि उसकी शॉप पर ज्यादातर लोग आए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। जिस पर कार्लोस हाँ कह देता है, जिस पर वो लड़की थैंक्स कहती है और साथ ही कहती है कि मैं कल रात सीरियस थी, अगर कल रात तुम आते तो हम दोनों इंटीमेट हो जाते। जिस पर कार्लोस उसे सोचकर बताने के लिए कहता है। इसके कुछ देर बाद कार्लोस के पास उसका एक क्लाइंट आता है जो उसे सूट लेने के लिए आया था। जब उसका क्लाइंट एलेक्जेंड्रा की फोटो देखता है तो उससे पूछता है कि ये कौन है। फिर कार्लोस उसे बताता है कि ये मेरी नेबर है जो कि मसाज करती है। जिस पर उसका क्लाइंट कहता है कि तुम कभी भी मसाज वाली लड़की के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहने के बाद उसका क्लाइंट वहां से चला जाता है। इसके बाद कार्लोस अपने सीनियर टेलर के पास जाता है जहाँ से वो अपना ज्यादातर काम कराया करता था। इसके बाद वो अपने सीनियर टेलर के साथ लंच करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद रात में जब कार्लोस अपना काम कर रहा होता है तभी उसे एलेक्जेंड्रा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। कार्लोस देखता है कि एलेक्जेंड्रा अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही है। इसके बाद एलेक्जेंड्रा बाहर आकर कार्लोस से मदद मांगने लगती है, जिस पर कार्लोस कहता है कि तुम पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर एलेक्जेंड्रा उसे पानी मांगने लगती है, जिस पर कार्लोस पानी लाने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। तभी एलेक्जेंड्रा उसके कमरे में आकर फ्रिज खोलकर देख लेती है। फिर एलेक्जेंड्रा बोलती है कि तुम इतने सारे मांस के टुकड़ों को अपने फ्रिज में क्यों रखते हो, जिस पर कार्लोस उसे पानी देता है और सवाल ना करने के लिए बोलता है। इसके बाद एलेक्जेंड्रा वहां से जाने लगती है। तभी कार्लोस उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे पुलिस स्टेशन में कॉल करने की बजाय पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद दोनों लोग गाड़ी से निकल जाते हैं, लेकिन कार्लोस उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि और कहीं ले जा रहा था। फिर वो उसे अपने केबिन में ले जाकर मार डालता है और उस लड़की के शरीर के टुकड़े करके उसे खाने लगता है। अगले दिन कार्लोस को एक चर्च में बुलाया जाता है जहाँ पर फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। इसके बाद उसका क्लाइंट उसे एक कपड़ा दिखाता है क्योंकि उसके क्लाइंट को उस कपड़े से कुछ बनवाना था। फिर कार्लोस उस कपड़े को ले जाकर अपने सीनियर टेलर को दिखाता है। फिर उसकी सीनियर टेलर कहती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज्यादा महंगा है और उसका धागा भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर रात में वो उसी लड़की का मीट खाता है और वहीं पर सो जाता है।
अगले दिन कार्लोस के घर पे एक लड़की आती है जिसका नाम मीना था। दरअसल वो एलेक्जेंड्रा की ट्विन सिस्टर थी, जो कि एलेक्जेंड्रा यानी कि उसकी सिस्टर को ढूंढ रही थी। कार्लोस उस लड़की को अंदर बुलाता है और उसे ब्रेकफास्ट करवाता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बहन जल्द ही मिल जाएंगी, क्योंकि मेरा एक दोस्त पुलिस में है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। वो झूठ मूठ का एक कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे एक लड़की को ढूंढना है। इसके बाद वो उस लड़की मीना को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद कार्लोस एलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को देखता है जो कि एलेक्जेंड्रा के गेट के बाहर खड़ा था। तभी वो देखता है कि एलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड उसके दरवाजे को पीट रहा है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मीना एक मैकेनिक को लेकर वहाँ पर आती है ताकि वो उसके बहन के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर जाके देख सके। ये देखकर कार्लोस अपना काम छोड़ के मीना के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि एलेक्जेंड्रा कहाँ पर है। तभी मीना उसे बताती है कि उसकी बहन गायब हो गई है। इसके बाद कार्लोस भी उसके साथ अपार्टमेंट में चेक करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उन्हें कई सारे टूटे फूटे शीशे दिखाई देते हैं, लेकिन कार्लोस उसे इग्नोर करके अपने घर पर वापस आ जाता है। जब कार्लोस अपना काम कर रहा होता है तब वो देखता है कि मीना विंडो से उसे घूर रही है। फिर अगले दिन मीना उसके पास आती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर कार्लोस उसे बताता है कि मेरा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। फिर मीना उसे बताती है कि वो अपनी बहन के पास इसीलिए आई है क्योंकि उसके पास मेरे कुछ पैसे और मुझे लगता है कि वो मेरे पैसे लेकर भाग गई है। ये सुनकर कार्लोस उसे बताता है कि एक लड़का उसके अपार्टमेंट में आया था जो कि उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। फिर मीना बताती है कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा क्योंकि वो दोनों ज्यादातर झगड़ा करते थे। मीना उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहती है। इसके बाद कार्लोस उसे पुलिस के पास ले जाता है, लेकिन पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनका भी मानना था कि वो उसके पैसे लेकर भाग गई है। इसके बाद कार्लोस मीना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे उतने ही पैसे देने के लिए कहता है जितनी उसकी बहन लेकर भागी थी। जिस पर मीना कहती है कि आखिर तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो। फिर कार्लोस कहता है कि मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। इसके बाद जब रात को कार्लोस घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि गेस्ट हाउस का मालिक मीना को डांट रहा है। फिर कार्लोस उसे कहता है कि वो सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई है और उसका किराया मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद कार्लोस उसे आखिर में वो पैसे दे ही देता है। फिर रात में मीना उसे थैंक्स बोलने के लिए उसके घर पे आती है। मीना कहती है कि पैसे देने के बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। लेकिन कार्लोस उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे डिनर पर बाहर जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर मीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर मीना उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके बाद कार्लोस उसके साथ वॉक पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। वॉक पे जाने के बाद मीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली है, जिस पर कार्लोस उसे बताता है कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। फिर मीना पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर कार्लोस उसे बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद मीना उससे पूछती है कि तुमने मुझे इतने सारे पैसे देकर मेरी मदद क्यों की, कहीं तुम मेरी बहन को छुपा तो नहीं रहे हो। फिर कार्लोस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना काफी पसंद है। ये सुनकर मीना उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करती है और उसे मसाज देने लगती है, लेकिन कार्लोस को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर मीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद कार्लोस एक रिजॉर्ट पर आ जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई थी। फिर जब शाम को वो वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं तो कार्लोस उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब वो लड़का उस गाड़ी के पीछे भागता है तो कार्लोस उसी गाड़ी से उसे टक्कर मारकर उसे मार डालता है। इसके बाद कार्लोस उस लड़की के बाहर आने का वेट करने लगता है, लेकिन वो लड़की रात होने पर भी बाहर नहीं आती। फिर कुछ देर बाद ठंड के कारण उस लड़की की मौत पानी में ही हो जाती है। अगले दिन मीना कार्लोस के पास आती है और उसे बताती है कि मुझे पुलिस का कॉल आया था। फिर पुलिस उन्हें बताती है कि हमें पानी में एक लड़की की लाश मिली है, जिस कारण से कार्लोस और मीना उस लड़की की लाश को देखने के लिए जाते हैं। उस लड़की के चेहरे को देखने के बाद मीना को पता चलता है कि वो लड़की उसकी बहन नहीं है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर वो दोनों घर पर वापस आ जाते हैं और मीना उससे पूछने लगती है कि कल रात तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा, जिस पर कार्लोस उससे कहता है कि तुम्हारा मसाज बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, जिस कारण से वो वहाँ से चला गया। अगले दिन कार्लोस चर्च में जाकर प्रेयर करने लगता है और अपने सीनियर टेलर के पास जाकर उससे बात करने लगता है। वो अपने सीनियर टेलर को बताता है कि वो अगले कुछ दिनों तक छुट्टी पर जाने वाला है। फिर वो टेलर उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर तुम किसके साथ छुट्टी पर जा रहे हो। फिर कार्लोस उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। इसके बाद कार्लोस बिल्डिंग में जाता है, तभी वो देखता है कि एलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आया है। इसके बाद वो मीना के पास जाता है और देखता है कि क्या हुआ, जहाँ पर मीना रो रही होती है। इसके बाद कार्लोस उससे पूछता है कि क्या हुआ,
जिस पर मीना बताती है कि अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया था और उसने कहा कि मैंने ही अपनी बहन को मार दिया पैसों के लिए। इसके बाद कार्लोस रात में उसे सपोर्ट देने के लिए वहीं पर सो जाता है। फिर अगले दिन मीना के घर पर पुलिस आती है क्योंकि अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने मीना के खिलाफ रिपोर्ट कर दिया था। कार्लोस जब पुलिस वालों को देखता है तो वो दरवाजा नहीं खोलता और पुलिस वालों के जाने के बाद मीना को जगाता है। जब मीना उसे अपने सामने देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कार्लोस उसे बोलता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो ताकि तुम सेफ और सुरक्षित रहो। जिस पर मीना उसकी बात मानकर उसके अपार्टमेंट में आ जाती है, जहां कार्लोस उसे बोलता है कि अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो तुम दरवाजा मत खोलना। जब कार्लोस अपना काम कर रहा होता है तब वो पुलिस को वहां पर आता हुआ देखता है, जो अलेक्जेंड्रा के दरवाजे को चेक कर रहे थे, लेकिन वहां चेक करने पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता, जिस कारण से वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कार्लोस अलेक्जेंड्रा के अपार्टमेंट में जाकर उसका एडवर्टाइजमेंट अपने पास रख लेता है ताकि वहां पर अगर पुलिस आए तो वो उस मामले में ना फंसे। इसके बाद जब रात को कार्लोस अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि मीना ने उसके लिए खाना तैयार किया है। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। फिर मीना उससे कहती है कि उसने उसकी बहन का एडवर्टाइजमेंट उसके रूम में देखा था। इसका मतलब कि उसकी बहन उसे मिलने के लिए उसके घर में जरूर आई थी। फिर कार्लोस उससे कहता है कि वो सिर्फ मुझे पोस्टर देने के लिए यहाँ पर आई थी और मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। और साथ ही कार्लोस उससे ये भी कहता है कि उसका एक केबिन है जो कि पहाड़ों पर है। वो कुछ दिनों के लिए रिलैक्स होने के लिए वहां पर जा रहा है। वो मीना को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि उसे अच्छा फील हो सके, जिस पर मीना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद कार्लोस उसे अपनी केबिन में लेके आता है। इसके बाद वो लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं और वहां से मीना को जोर से चिल्लाने के लिए कहता है, जिसके बाद मीना की आवाज चारों ओर से गूंज रही होती है। इसके बाद रात को दोनों लोग आग के पास बैठे होते हैं। तभी कार्लोस मीना को एक ड्रिंक देता है जिसमें उसने कुछ मिलाया होता है। इसके बाद मीना कार्लोस को इन सब के बदले थैंक्स कहने लगती है। ड्रिंक पीने के बाद मीना बेहोश हो जाती है। इसके बाद कार्लोस उसके सारे कपड़े उतार कर उसे नेक्ड कर देता है। फिर वो उसे अपने बुचरिंग टेबल पर ले जाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन कार्लोस उसे नहीं काट पाता क्योंकि कार्लोस को अब मीना से प्यार हो गया था। इसके बाद जब मीना अगली सुबह उठती है तो अपने आप को बिना कपड़ों के पाती है, जिसके बाद वो कार्लोस को अपने पास बुलाकर उसे किस करने लगती है। फिर रात में कार्लोस मीना को उसकी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसकी बहन कहीं भागी नहीं है, बल्कि उसी ने उसे मारा है और उसका मांस भी खाया है। उसने और भी कई सारी लड़कियों को मारकर उनका मांस खाया है। मीना ये सब सुनकर काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर मीना उससे पूछने लगती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर कार्लोस उसे बताता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, जिस कारण से मैं तुम्हें नहीं मार पाया। इसके बाद मीना को कार्लोस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कार्लोस को कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। इसके बाद कार्लोस उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। जब कार्लोस उसे गाड़ी में ले जा रहा होता है तब मीना उसकी गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिस कारण से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद जब कार्लोस को होश आता है तो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि मीना अब मर चुकी है। इसके बाद रात को कार्लोस अपनी दुकान पे होता है, तभी वहाँ से एक रैली निकलती है जिसके अंदर जीसस और मदर मेरी की फोटो थी और लोग उनकी पूजा करके वहाँ से उन्हें ले जा रहे थे। इसके बाद कार्लोस मदर मेरी की तरफ देखकर रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।